कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली जो आपके यहाँ पर इंग्लिश पेपर बोर्ड लेके आ चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो इस पेपर को आपको यहाँ पेपर देने से पहले कंप्लीट अच्छे से यहाँ पे याद कर लेना, ठीक है। आपका पूरा पेपर यहाँ पर फुल सोल्यूशन सहित कराएंगे। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर आपका फुल सोल्यूशन सहित कराया जाएगा। और आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर रोल नंबर भरने को रहता है। और यहाँ पर देख लीजिए हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मैन 2024। आपका यहाँ पर इंग्लिश विषय का पेपर है, मार्क्स 80 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटा रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 15 रहेंगे। साथ ही आपके आते हैं इंस्ट्रक्शन, ऑल क्वेश्चन आर कॉम्पल्सरी। दूसरा था मार्क्स आर इंडिकेट अगेंस्ट इस क्वेश्चन, ठीक है। आपके यहाँ पर आते हैं इंस्ट्रक्शन, तो आप इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका सब्जेक्ट कोड है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट कोड आपके यहाँ पर 052 रहने वाला, आप यहाँ पर चेयर देख लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पेपर बोर्ड देख लेते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पेपर लाए, ठीक है। और पेपर देने से पहले इस पेपर को आपको यहाँ पर कंप्लीट अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके पहले यहाँ पर सेक्शन नहीं आता है रीडिंग, तो हम यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका सेक्शन नहीं आता है रीडिंग, जिसमें पहला क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन इन ग्रीन वैल्यू। ये आपका 10 नंबर का पैसेज आता है। तो इस पैसेज को आपको यहाँ पर ध्यान से अच्छी तरह से रीड कर लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए कैटरेक्ट इज द मेजर क्यूज ऑफ ब्लाइंडनेस विच इज आल्सो क्यूज्ड बाय डैमेज, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना, A to Z पूरा अच्छे से रीड करना, ठीक है। अब चलिए इसका पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मेजर क्यूज ऑफ ब्लाइंडनेस। तो आपका यह था पॉल्यूशन, बी था मोबाइल फोन्स, और सी था कैटरेक्ट, और डी था नॉन ऑफ दीज। तो जो आपके यहाँ पहला क्वेश्चन दिया व्हाट इज द मेजर क्यूज ऑफ ब्लाइंडनेस, इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा कैटरेक्ट। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें आता है व्हाई डज द लेंस ऑफ द आई बिकम ओपेक्यू इन ओल्ड एज। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है इट लॉसेस, इट ट्रांसपेरेंसी, और बी था इट बिकम्स डार्टी, और सी था इट बिकम्स ओल्ड, और डी था ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा इट लॉसेस इट ट्रांसपेरेंसी। बिल्कुल आपको यहाँ पर राइट आंसर कराए जाएंगे, ठीक है। कोई भी आपका यहाँ पर रॉन्ग आंसर नहीं रहेगा, सभी बिल्कुल आपके सही आंसर रहेंगे, ठीक है। तो तीसरा आता हाउ डज कैटरेक्ट इफेक्ट इट्स विक्टिम अल्टीमेटली। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका डी हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। फिर आपका चौथा आता हाउ डज वन डिटेक्ट कैटरेक्ट इन अर्ली स्टेक्स, ठीक है। अब चलिए इसके जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसके आपके 4 ऑप्शन आते हैं। तो आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका डी हो जाएगा बोथ बी एंड सी। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैरा 1 दैट मीन्स दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट इंटर। तो आपका इसका ये ऑप्शन आता है ट्रांसपेरेंट, बी आता है ओपेक्यू, और सी आता है यहाँ पर सी ऑप्शन देख लीजिए डी। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा ओपेक्यू। अब आता है आपके यहाँ पर 6वां नाउन फॉर्म ऑफ पेटेंट। तो आपका पेटेंट का यहाँ पर नाउन लिखना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा पेटेंट्स। अब आता है आपका 7वां टाइप ऑफ कैंसर क्यूज्ड बाय अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन इज। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका ये ऑप्शन आता है ब्लड कैंसर, बी आता है ब्रेस्ट कैंसर, सी आता है स्किन कैंसर, और डी आता है लंग कैंसर। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा स्किन कैंसर। अब आता है आपका 7वां, ठीक है, सॉरी 8वां आता है द ऑनसेट ऑफ कैटरेक्ट डोंट द विजन। तो जो आपके यहाँ पर आता है ये ऑप्शन ब्लर्स, और बी आता है डिस्ट्रैक्ट्स, और सी ऑप्शन देख लीजिए डिफ्रैक्ट्स, और डी आता है प्रोट्रैक्ट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा ब्लर्स। अब आता है आपका 9वां व्हेन डज कैटरेक्ट जनरली ऑकर, ठीक है। और 10वां क्वेश्चन था हाउ इज स्मोकिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैटरेक्ट। तो जो इनके आंसर चलिए वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका पहला क्वेश्चन दिया व्हेन डज कैटरेक्ट जनरली ऑकर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए व्हेन डज कैटरेक्ट जनरली ऑकर, ठीक है। आपका इसका आंसर रहेगा इट्स जनरली ऑकर्स इन ओल्ड एज, ठीक है। और चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, आपको यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। जो आपका 10वां क्वेश्चन है, तो 10वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। जो आपका 10वां क्वेश्चन दिया था हाउ इज स्मोकिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैटरेक्ट। तो इसका आंसर है आपका स्मोकिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैटरेक्ट बिकॉज इट कैरीज सब्सटेंस, ठीक है, इंटरनली डैमेजिंग द आइज, ठीक है। इस तरह से आपका इसका आंसर हो जाएगा। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें, आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर जो पैसेज है वो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर प्रश्न बैंक से आया है, ठीक है। और साथ ही इसका जो है वो आपकी पूरी ऑब्जेक्ट यहाँ पर देख लीजिए जो हमने आपको आंसर बताए हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए और आपके सभी राइट आंसर हमने कराए हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 1 से लेकर आपका यहाँ पर 8 तक का सोल्यूशन ये आपका यहाँ पर दिया गया, और आपका यहाँ पर 9वें और 10वें क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं
आपके यहाँ पर क्वेश्चन 2 आता है, जिसमें आता है आपका यहाँ पर, ठीक है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर क्रॉप प्लांट्स। ठीक है, इस तरह से दिया गया। तो इसमें आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चन आते हैं, मेक नोट्स बेस्ड ऑन द अबव पैसेज। फिर दूसरा था गिव अ सुटेबल टाइटल टू। आपको नोट्स बनाने हैं, जो आपका पैसेज दिया है इसी में से आपको नोट्स बनाने हैं और आपको यहाँ पर टाइटल लिखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर नोट्स और टाइटल किस तरह से बनाना, चलिए वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो है यहाँ पर देख लीजिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, यही वाला आपका आया पैसेज। तो इसके आपके नोट्स आप यहाँ पर देख लीजिए। पहला नोट्स हो जाएगा मेजर इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ एरोप्लान्ट्स, और आपका दूसरा हो जाएगा यहाँ पर सॉइल एरोशन, और तीसरा आपका नोट्स हो जाएगा शॉर्टेज ऑफ फायरवुड, चौथा आपका हो जाएगा टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, और पाँचवा देख लीजिए, और जो आपका यहाँ पर इसका टाइटल रहेगा वो रहेगा आपका इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन। ठीक है, ये आपका यहाँ पर टाइटल हो जाता है। तो फाइनली आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, सेक्शन भी आती है आपकी राइटिंग, जिसमें आता है यू आर एस राजन ऑफ बरवानी, यू वांट टू लेट योर प्लॉट, राइट आउट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश इन द क्लासिफाइड कॉलम आर न्यूज़पेपर। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट बनाना है। ठीक है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 3 में। ठीक है, इसका अथवा था प्रीपेयर एन अट्रैक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स। तो आपको यहाँ पर यूज ऑफ ड्रग्स पर आपको बनाना अट्रैक्टिव पोस्टर। तो इसका आंसर भी हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, जो आपको क्वेश्चन 30 का अथवा है, जिसमें आपको यहाँ पर यूज ऑफ ड्रग्स पर पोस्टर बनाना है। तो ये रहा आपका पोस्टर। ठीक है, पहले तो आपको एक बॉक्स बनाना है, फिर इसमें आपको लिखना है डोंट यूज ड्रग्स, ड्रग्स आर हार्मफुल फॉर हेल्थ, ड्रग्स डिस्टोरी सोसाइटी, फैमिली एंड वीकनेस द कंट्री, ड्रग्स स्पॉइल्स द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। इस तरह से आपको यहाँ पर बनाना है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है चौथा, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, यू आर प्रवीण महाजन रेसिडिंग एट 23 जानकी नगर इंदौर, राइट अ लेटर टू फ्रेंड जायदीप डिस्क्राइबिंग हिम अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। यानी जो आपके फ्रेंड है, जो फ्रेंड की आपके यहाँ पर बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, उनकी तैयारी के लिए आपको लेटर लिखना है। इसका अथवा आता है, जिसमें आपको यहाँ पर देख लीजिए, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर of your district about the nuisance of loudspeakers in your area, requesting him to impose a ban on the यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स। यानी जो आपका एरिया है वहाँ पर लाउड स्पीकर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर लाउड स्पीकर को बंद कराने के लिए आपको कलेक्टर को लिखना है, यहाँ पर क्या लेटर लिखना है। ठीक है, जो इसका आंसर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन चौथे का अथवा, जिसमें आपको यहाँ पर कलेक्टर को लेटर लिखना है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 15 ग्रीन एवेन्यू सिविल लाइन्स लुधियाना। जो आपकी यहाँ पर डेट दी गई है, तो इस डेट को आपको चेंज कर देना। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, जो XYZ लिखा है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन चौथे का अथवा का सॉल्यूशन हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन 5वां आता है, यू हैव विटनेस्ड एन एक्सीडेंट, राइट अ रिपोर्ट फॉर न्यूज़पेपर अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग डिटेल्स इन अबाउट 120 वर्ड। इसमें आपको क्या करना है, जो आपके यहाँ पर डिटेल्स दी गई ABCD, ये आपकी यहाँ पर डिटेल्स दी गई है। ठीक है, इसी का यूज करके आपको एक रिपोर्ट बनानी है। और इसका अथवा आता है, जिसमें आप यहाँ पर राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड। 120 वर्ड में आपको किसी एक टॉपिक पर आपको लिखना है। ठीक है, पैराग्राफ। तो जो आपके यहाँ पर दिया इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, ठीक है, इसका जो आपका पैराग्राफ है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर जो आपके यहाँ पर दिए वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, वैल्यू और इम्पोर्टेंट एक ही चीज़ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका पूरा यहाँ पैराग्राफ आपको यहाँ पर गेम्स एंड स्पोर्ट से लेकर आपको एग्जाम्पल तक पूरा लिखना है। ठीक है, तो अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना। आपको पेपर देने से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका क्वेश्चन 5वें का अथवा का सॉल्यूशन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपकी आती है सेक्शन C ग्रामर। तो आपका पहला क्वेश्चन था, आई सुरेश इज नॉट बॉय हु हैज गोट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। तो इसमें आपका जगह द, ठीक है, आई सुरेश इज द बॉय हु हैज गोट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। तो द आपका पहले का करेक्ट आंसर रहेगा। फिर दूसरा था, कैन आई हैव डॉट शॉप प्लीज। तो आपकी दो ऑप्शन आता है, सम एनी। तो इसमें आपका सम आ जाएगा। ठीक है, कैन आई हैव सम शॉप प्लीज। फिर आपका तीसरा था, हाउ डॉट शुगर डू यू टेक इन योर टी। इसमें मच आ जाएगा आपका, हाउ मच शुगर डू यू टेक इन योर टी। फिर आपका चौथा आता है, इन अ फुटबॉल मैच डॉट टीम हैज 11 प्लेयर्स। इसमें आपका ईच आ जाएगा। ठीक है, इन अ फुटबॉल मैच ईच टीम हैज 11 प्लेयर्स। जो आपका 5वां आता है, कम ऑन ट्यूजडे और थर्सडे
और डोंट डोंट डे इज ओके, तो इसमें आपका आ जाएगा। जो 6वां आता है डोंट डोंट यू लाइक टू कम विथ मी, तो इसमें वुड आ जाएगा। ठीक है, वुड यू लाइक टू कम विथ मी। तो फाइनली जो आपकी फाइनल ब्लैंक्स है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही आपने यहाँ पर अच्छे से देख लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर आती है डू एज डायरेक्टेड। तो हम यहाँ पर आपके यहाँ पर आते हैं डू एज डायरेक्टेड एनी 5, आपको 5 करने, 5 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है सी नाउ मी, तो इसमें चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पहला आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना। फिर आपका दूसरा आता है जिसमें आपको रिलेटिव क्लॉज में चेंज करना। और तीसरा देख लीजिए, नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन ऑल द स्टूडेंट स्टूड अप, इसको आपको as soon as का प्रयोग करना है इसमें। चौथा देख लीजिए, 5वें में आपको यहाँ पर देख लीजिए, 6 में आपको यहाँ पर, ठीक है, यूजिंग अनलेस का प्रयोग करना। ठीक है, तो चलिए जो इनके आंसर वो हम आपको बता देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहे आपके इसके आंसर। पहले का आंसर रहेगा आपका आई एम नाउ बाय हर, और दूसरे का आंसर रहेगा द बॉय यू सा इन द मार्केट इज माई कजिन, और तीसरे का आंसर रहेगा आपका अस सून अस द टीचर एंटर्ड द क्लास ऑल द स्टूडेंट स्टूड अप, और चौथे का आंसर रहेगा आपका नाउन क्लाउज, और 5वें का उत्तर रहेगा आपका ही आस्क्ड मी वेयर अनुज लिव्ड। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर डू इज डायरेक्ट है वो कंप्लीट हो जाते हैं। जो आपका 6वें का उत्तर है, तो आपको 5 करने थे, तो हमने 5 का आंसर करा दिए, 6 में हमने छोड़ दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके यहाँ पर डू इज डायरेक्टेड का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर देख के जाना पूरा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF, सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्वेश्चन आपका यहाँ पर आपका सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक, जिसमें आपका क्वेश्चन यहाँ पर 8 आता है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आता है, पैसेज माय चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर दिखे। तो पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है पैसेज में, पहले तो आपको यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ना पड़ता है, तो पूरा रीड कर लेना। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आता है विच ऑफ दीज ऑर्डर्स हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, नो फ्रेंच टू बी थॉट। ठीक है, हम आपको यहाँ पर सीधे आंसर बताते जा रहे हैं, तो आप देखते जाइए। फिर दूसरा द वार्डन मिस्टर हेमल वांट द स्टूडेंट टू बी अटेंटिव, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज इट इज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। अब आता है आपका तीसरा, विच ऑफ दीज सेम डे ओल्ड फ्रेंच टू फ्रांच, तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका डी हो जाएगा, इज हिज बुक्स। अब आता है आपका यहाँ पर चौथा, भाट आ थंडर क्लैप दीज बर्ड्स बर टू मी, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, स्टार्लिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। अब आता है आपका 5वां, विच ऑफ दीज मूड्स डिज फ्रांच एक्सप्रेस वैन ही वाज टोल्ड दैट आई वाज दैट इट वाज, ठीक है, हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, रिपेंटिंग एंड सोरोफुल। ठीक है, तो फाइनली जो आपका क्वेश्चन 8 है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आता है आपका क्वेश्चन 9, जो कि आपका क्वेश्चन 9 में का ये आता है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपकी पोयम आती है, तो पोयम को ध्यान से पढ़ लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, इस तरह से दिए, तो पूरी रीड आपको कर लेना। अब पहला क्वेश्चन आता है आपका 3 नंबर की पोयम रहेगी। तो पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ दीज बेस्ट अप्लाई टू द गिवन एक्सट्रैक्ट, तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है, बी ऑप्शन, ठीक है, और इसका आपका सी ऑप्शन आता है, डी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, आ रिकॉलेक्शन। अब आता है आपका यहाँ पर दूसरा, विच ऑफ दीज इज द टोन ऑफ द पोएट इन द गिवन एक्सट्रैक्ट, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा, ग्लूमाई एंड फेयरफुल। अब आता है आपका तीसरा, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स दैट बॉडी, तो दैट बॉडी का आपको मीन्स लिखना है, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर कॉर्पस हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, आपके यहाँ पर 9 में का बी आता है, क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टेलर एंड स्ट्रॉन्गर, इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया, तो पूरा रीड कर लेना आपको अच्छी तरह से यहाँ पर। अब चलिए आपके यहाँ पर 4 नंबर के इसके क्वेश्चन आते हैं। तो पहला आता है, हाउ वाज टाइगर किंग ब्रॉट अप, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डी, नॉन ऑफ दीज। अब आता है आपका दूसरा, भाट इज नैनी, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा। फिर तीसरा था, एट भाट एज बाज ही हैंडेड इन थ्रोन, तो इसका आपको यहाँ पर रहेगा डी करेक्ट आंसर, 20 ईयर्स। अब आता है आपका चौथा, भाट इज कॉट ऑफ बर्ड्स, तो इसका आंसर रहेगा आपका ए, लीगल बॉडी क्रिएटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। अब चलिए आपके यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आता है। तो 10वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए 10वां क्वेश्चन। और इसका आपके यहाँ पर 10वें क्वेश्चन में जो आपके यहाँ पर दिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड, आपको 30 वर्ड में आंसर देना। एनी आपको 5 करने हैं, ठीक है, 6 दिए गए हैं। फिर क्वेश्चन 11 आता है, क्वेश्चन 11 में आपको 3 करने हैं, 4 दिए गए हैं।
और क्वेश्चन बड़ा देख लीजिए, इसमें आपको एनी 2 आपको 2 करने हैं और आपके यहाँ पर 3 दिए गए हैं। और क्वेश्चन 13 आता है, इसमें आपको यहाँ पर 3 दिए हैं तो 2 करने। और क्वेश्चन 14 देख लीजिए, इसमें माय मदर 66 पर आपको लिखना सेंटर आइडिया, अथवा आता है तो आर्थिंग और ब्यूटी पर आपको सेंटर आइडिया लिखना है। तो दोनों में से आप जिस पर भी आपको सेंटर आइडिया बनती है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। 15 क्वेश्चन देख लीजिए। फाइनली जो आपके यहाँ पे इंग्लिश पे वो हो चुका और पेपर देने से पहले इसको पूरा आपको याद करके जाना। और साथ ही जो आपके क्वेश्चन है इनका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिंग बाय बाय।